हेलो दोस्तों व्हाट इज एग्रीकल्चरल इनकम की सीरीज़ में एक इम्पॉर्टेंट केस आता है सीआईटी वर्सेस बिनॉय कुमार सहस्रॉय। दोस्तों 1957 का केस है सुप्रीम कोर्ट का और इसमें चीज़ें थोड़ी क्लियर हुई। वैसे तो फाइनली कोर्ट ने यही कहा कि इट विल डिपेंड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस, बट दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इससे पहले कि हम केस शुरू करें कि द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल ऑपरेशन आर नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट। तो इस केस में आप ये भी देखेंगे कि इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि जब ऐसी चीज़ें डिफाइंड नहीं है तो डिक्शनरी की हम हेल्प ले सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ केस रेलिवेंट फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, जहाँ पे हम एक्सट्रिंसिक एड्स टू इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं। दोस्तों कमिंग टू दिस केस, तो इस केस में फैक्ट्स दोस्तों ऐसा था कि ये जो हमारे असेसी हैं कुछ 150 ईयर्स ट्रीज थे, वहाँ पे फॉरेस्ट था, इनके पास जो लैंड थी वहाँ पे साल ट्रीज ग्रो होते थे, तो उसको उगाने में इनका कोई रोल नहीं था। वो देवर नेचुरल स्पॉन्टेनियस ग्रोथ, लेकिन उसकी फिर बाकी प्रूनिंग वीडिंग ये सब करते थे और फाइनली जब जो भी ट्रीज मैच्योर हो जाते थे उनको फेल करके ये हार्वेस्ट करते थे। अगर कुछ कहीं पे ज़रूरत पड़ी तो प्लांटिंग वगैरह करते थे, बट दैट वॉज मिनिस्क्यूल। तब था कि ये एग्रीकल्चरल इनकम अगर होता है तो टैक्स नहीं लगेगा और अगर नहीं है तो लगेगा। तो इस पे दोस्तों सबसे पहले तो एक छोटे मोटे जो ऑब्जेक्शन दिए जाते हैं कि इन द शेड्यूल 7 एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री दो अलग अलग दी हुई है। तो इसका मतलब फॉरेस्ट्री शुड नॉट कम अंडर एग्रीकल्चर, ये इसका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा था, बट कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, द शेड्यूल में जो लिस्ट हैं दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और उसके अलावा उनको लिबरली इंटरप्रेट करना होगा। और अगर वो कहोगे तो फिर सिर्फ एक ही सेक्शन है जो कि लिखा हुआ है, एक ही शेड्यूल, एक ही एलिमेंट है, सब्जेक्ट जो लिखा हुआ है टैक्स ऑन इनकम, टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, तब तो फॉरेस्ट्री तब इनकम इसी में आनी चाहिए। दोस्तों ये वैसे मतलब दिस इज नॉट रेलिवेंट फॉर आवर डिस्कशन, आई विल कम टू आवर डिस्कशन। तो इसमें दोस्तों इनका सबसे पहले कहना है एक ये भी फिर इंटरप्रिटेशन की बात आ जाएगी। जैसे वैसे भी कहते हैं कि टैक्सेशन स्टैट्यूट्स, पीनल स्टैट्यूट्स को ऐसे इंटरप्रेट करना चाहिए कि टू गिव बेनिफिट ऑफ डाउट टू द असेसी। तो एक इसी तरह एक केस था कमिश्नर ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स वर्सेस राजा जगदीश चंद्र देव। तो इसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि अगर एग्जेम्पशन कहीं है तो उसको लिबरली इंटरप्रेट करना चाहिए, एज लॉन्ग एज वो स्टैट्यूट के मतलब इट शुड नॉट गो बियॉन्ड द वर्ड्स ऑफ द स्टैट्यूट। तो और ऐसा इट हैज़ बीन हेल्ड थ्रू आउट। तो इसमें क्या अगर वो ये कंटेंशन तो ऑब्वियसली एसएससी का कि इसको लिबरली इंटरप्रेट करो और एग्रीकल्चर को वाइडर मीनिंग दो, विच विल इंक्लूड इवन फॉरेस्ट्री ऑपरेशन। तो कोर्ट यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले अब डिक्शनरी मीनिंग देकर कहता कि एग्रीकल्चर इज मेड अप ऑफ एगर और कल्चर। एगर मीन्स जो लैंड जो है और कल्चर मीन्स कल्टिवेशन, सो देयर शुड बी कल्टिवेशन ऑफ लैंड। अब it can be, and it also, the dictionary also refers to the other allied purposes like dairying और animal husbandry, सब चीज़ें आती हैं। तो the court analyzes the entire stock of मतलब जो भी judgments हैं, and it finds कि there are judgments on both sides of it। तो जैसा आप देखेंगे दोस्तों कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स मद्रास वर्सेस मानवेदन तिरुमल पद है। तो दोस्तों इसमें ये कहा गया था कि अगर टिम्बर को सपोज कोई सेल कर रहा है तो द कटिंग एंड सेलिंग ऑफ टिम्बर से एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है, दिस इज नॉट अंडर एग्रीकल्चरल इनकम, क्योंकि स्पेसिफिकली अगर एग्रीकल्चर के लिए एग्जम्पशन दिया हुआ है, टिम्बर के लिए नहीं दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं एक केस में ये भी कहा गया था कैसुआरिना ट्रीज अगर कहीं ग्रो हो रहे हैं, वो जो फ्यूल के लिए ट्रीज होते हैं, तो उनसे जो इनकम आती है दैट इज नॉट एग्रीकल्चरल इनकम। तो ये इस केस का नाम था चंद्रशेखर भारती वर्सेस दुराई सामी नायडू। तो इसमें कहा गया था कैसुआरिना ट्रीज इज नॉट, ऑल्दो यहाँ पे इस बात पे फोकस नहीं है कि द नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या है या पर्पस क्या है, बट द आर्गूमेंट इज बेस्ड ऑन दिस कि इट्स नॉट द सेम एज कल्टिवेशन ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर विच विल कंपेयर फॉर वीट, राइस, जो भी एनिमल क्रॉप्स जो हम करते हैं, फूड क्रॉप्स। बट देयर आर जजमेंट्स इवन ऑन द अदर साइड। जैसे दोस्तों एक इन्होंने जजमेंट कोट की है मूलजी सिक्का वर्सेस कंपनी। इसमें ये हुआ था कि कोई तेंदू लीव्स कोई जो असेसी था वो प्लग करता था और उसे बीड़ी बनाता था। तो द कोर्ट सेड ऑब्वियसली द बीड़ी मेकिंग प्रोसेस इज नॉट एग्रीकल्चरल इनकम, लेकिन जो तेंदू लीव्स को तुम प्लग कर रहे हो दैट इज एन एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, और उतने के लिए तुमको एग्जेम्पशन मिलेगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी कमेंसरेट एग्जेम्पशन है वो मिलेगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे इस केस से हम एक ये चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं
कि एग्रीकल्चर डज नॉट मीन कि जो स्किल या जो एफर्ट आप दे रहे हैं, इट शुड बी ऑन लैंड, इट शुड बी ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लैंड ऑल्सो। तो अगर कोई तेंदू का पेड़ उग गया है तो हम उस पर अगर स्किल अपना और उस पर एफर्ट दे रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो अंडर एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। इट्स नॉट कि वो एग्रीकल्चरल ऑपरेशन नहीं होगा। फिर दोस्तों एक और अच्छी जजमेंट है, मतलब जस्ट एज अ पार्ट ऑफ दिस डिबेट, मुस्तफ़ा अली खान वर्सेस CIT यूपी। तो इसमें दोस्तों एक जो एक असेसी जो था, तो उसके लैंड पे नेचुरल स्पॉन्टेनियस ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट था। तो हुआ कि यूँ कि इससे अगर कोई जो इनकम आएगी, क्या वो एग्रीकल्चरल इनकम होगी। तो ये जजमेंट, तो फाइनली ये केस प्रीवी काउंसिल तक गया था और प्रीवी काउंसिल फाइनली सेड कि कुछ करना होगा। मतलब यहाँ पे इनकम आ रहा है नॉट फ्रॉम द डूइंग ऑफ समथिंग बट फ्रॉम नॉट डूइंग। तो देयर शुड बी सम एप्लीकेशन ऑफ सम ह्यूमन स्किल एक्टिविटी, कुछ एफर्ट होना चाहिए, उसके बिना आएगा तो नहीं होगा। और इस पे दोस्तों देयर इज नो टू व्यूज ऑन दिस द डस्ट हैज सेटल्ड ऑन दिस इशू कि अगर कोई इनकम कहीं से आ जाए, इवन इफ दैट लैंड इज एग्रीकल्चरल लैंड, दैट इज वहाँ पे लैंड रेवेन्यू पे होता है या कोई सेस पे होता है, बट अगर उससे जो इनकम आ रही है दैट इज विदाउट एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन स्किल और लेबर, तो वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं कहलाएगी। देयर इज नो टू ओपिनियन ऑन दिस। अब दोस्तों अब फाइनली इस केस में कोर्ट ने कहा, आफ्टर एनालाइजिंग ऑल दिस डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन, कि दो टेस्ट हैं एग्रीकल्चरल इनकम कहलाने के। पहला तो जिस लैंड पे यूज़ हो रहा है वो एग्रीकल्चरल लैंड है, दैट इज या तो उस पर कोई लैंड रेवेन्यू पे हो रहा हो या कोई लोकल रेट सेस पे हो रहा हो। और दूसरी बात, इनकम शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर, बाय वन और दी अदर ऑपरेशन। तो ऑपरेशन जैसे प्रूनिंग, वीडिंग, प्लांटिंग, ये सब चीज़ें हैं। अब दोस्तों नाउ वी कम टू द इशू इन दिस केस। तो दोस्तों एग्रीकल्चरल ऑपरेशन दो तरह की होंगी। एक तो बेसिक ऑपरेशन होगा जिसमें आप प्लांटिंग करेंगे, सीड प्रिपरेशन, बेड प्रिपरेशन, उसके बाद प्लांटिंग करेंगे, वाटरिंग, और दूसरे सबसीक्वेंट ऑपरेशन हो जाएंगे जो कि एक बार प्लांटिंग के बाद जो होते हैं, इनफैक्ट जब स्प्राउट आ जाता है तब, कि वीडिंग, प्रूनिंग और उसके बाद हार्वेस्टिंग, ये सब, वाटरिंग, ये सब चीज़ें। तो अगर बेसिक ऑपरेशन हुआ है और सब बेसिक ऑपरेशन और सबसीक्वेंट ऑपरेशन द टोटल इंटीग्रेटेड फार्मिंग, तो वो तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर ऑपरेशन कहलाएगा। बट व्हाट इफ अगर बेसिक ऑपरेशन नहीं हुआ है और सिर्फ सबसीक्वेंट ऑपरेशन हुए हैं, तो इससे जो डज इट स्टिल हैव दैट कैरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। तो वो इस केस में, दिस इज रिलेवेंट टू द फैक्ट्स ऑफ दिस केस, तो यहाँ पर नेचुरल और स्पॉन्टेनियस ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट था। ये जो असेसी थे वो बस कुछ प्रूनिंग, हार्वेस्टिंग, टिम्बर कलेक्शन, ये सब करते थे। तो कोर्ट ने इसमें कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, सब्सिक्वेंट ऑपरेशन अलोन वी वोंट गिव इट द कैरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। और इसलिए फाइनली इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि यहाँ पर कोई जो हमने देखा था उसमें एग्रीकल्चरल ऑपरेशन नहीं थे। और ऑल्दो कोर्ट सेड कि दैट पार्ट ऑफ इनकम, जैसे कुछ कोर्ट ने कहा, इसके फैक्ट्स में लिखे थे कि जहाँ पे ज़रूरत होती थी वहाँ पे प्लांटिंग की जाती थी, ऑल्दो दैट वाज वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ इट, बट द कोर्ट सेड कि दिस हैज एग्रीगेटेड ओवर 150 ईयर्स, तो इवन स्मॉल पोर्शन करते करते भी बहुत ज़्यादा हो गया होगा। तो दैट पोर्शन पे उसको एग्रीकल्चरल ऑपरेशन कहा जाएगा और उस पर आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। बट ओवरऑल पे अगर सिर्फ सब्सिक्वेंट ऑपरेशन हुए हैं तो कोर्ट का फाइनल रेशियो ये है कि अगर सिर्फ सब्सिक्वेंट ऑपरेशन हुए हैं तो उस सब्सिक्वेंट ऑपरेशन में जाकर आपको देखना पड़ेगा ऑन द फैक्ट्स ऑफ दिस केस कि क्या वो एग्रीकल्चरल ऑपरेशन है, मतलब स्टैंड अलोन जो भी जितने हैं। इस केस में तो कोई सब्सिक्वेंट ऑपरेशन हुआ ही नहीं था, बस वो टिम्बर कलेक्शन होता था और सेल होती थी। तो कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। बट ब्रॉडली आप ये मानेंगे अगर बेसिक ऑपरेशन है तब तो सब्सिक्वेंट ऑपरेशन आएंगे और तब एग्रीकल्चरल ऑपरेशन कहलाएगा। सब्सिक्वेंट ऑपरेशन अगर सिर्फ अकेले हैं तो यू हैव टू गो टू द फैक्ट्स ऑफ द केस एंड सी क्या वो सब्सिक्वेंट ऑपरेशन में बेसिक ऑपरेशन का कैरेक्टर आ रहा है। अगर आ रहा है तब एग्रीकल्चरल इनकम है, अगर नहीं तो नहीं, क्योंकि सब्सिक्वेंट ऑपरेशन तो बहुत ब्रॉड चीज़ हो जाएगी। तो आपको जाकर फैक्ट टू फैक्ट देखना पड़ेगा कि उस केस में कौन कौन सब्सिक्वेंट ऑपरेशन हुए हैं। तो दोस्तों ये रहा अपना केस बिजॉय, ये अपना केस ये है ऑन व्हाट इज एग्रीकल्चरल इनकम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए केस के साथ। टिल देन